श्री राम वल्लभा जहाँ विराजमान हैं, जिनके दिव्य तप के तेज से संपूर्ण वाटिका उद्भासित हो रही है, उनके चारों ओर खिले हुए सफेद सफेद फूल, शुक्ल वर्ण के पुष्प बड़े प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये उन्होंने वर्णन हनुमान जी भी बैठे थे वहाँ। हनुमान जी ने कहा कथा के बीच में तो ताकि तो नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, अपराध होता है, लेकिन हम व्यास जी से अनुमति लेकर तो पूछना चाहते। चलो कौन आज इधर आ जाओ, इधर ले जाओ, लेना सब देखना जी का कहिए हनुमान जी महाराज के आदेश है कि आप तो कवि हैं, आपने अपनी कल्पना से लिख दिया इतना सफेद फूल थे, पर हम तो उस घटना के प्रत्यक्ष साक्षी ही नहीं, हम तो उस घटना के पात्र हैं। प्रभु का कृपा प्रसाद लेकर मैं ही वहां पहुंचा था, और आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप संशोधन कर लीजिए, क्योंकि पहली बार ग्रंथ आप सुना रहे हैं। आज्ञा करो महाराज, क्या संशोधन? बोले वहां फूल तो खिल रहे थे, पर वो सफेद नहीं थे, वो लाल फूल थे। हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो अब स्वाभाविक बात है ना कि जो उस घटना का पात्र है, जिसके सामने घटी है, जो उस पूरी घटना का मुख्य हीरो है, अब वही कह रहे हैं कि फूल लाल थे तो बात माननी पड़ेगी। एक नाथ जी ने बहुत विनम्रता से कहा आप जो कहेंगे वो संशोधन हम कर देंगे, लेकिन हमने अपने मन से कुछ नहीं लिखा, हमारे ध्यान में जो दिखा हमको सफेद पुष्प दिखाई पड़े, हम सफेद लगते। अब संत के ध्यान में आए वो चीज गलत तो नहीं हो सकती। तब जानकी जी से पूछा गया, हनुमान जी तो थोड़ी देर के लिए गए थे, जानकी जी तो साल भर रही, उनको खूब खबर होगी कैसे रंग के फूल थे। तब श्री जानकी जी से पूछा गया, आप बताएं कैसे पुष्प थे? श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं न तो एकनाथ जी के विचारों से सहमत हूं, और न ही मैं हनुमान जी के विचारों से सहमत हूं। इसका मतलब यह है कि न तो पुष्प सफेद थे, सफेद से ये माने तो एकनाथ जी का विचार का समर्थन हो गया, और लाल फूल मान ले तो हनुमान जी के विचार का समर्थन हो गया। किशोरी जी ने कहा, माता जी ने कहा कि न फूल सफेद थे और न ही फूल लाल थे, तब ये पुष्प कैसे थे? किशोर जी ने कहा कि नीलमणि के जैसी कांति वाले पुष्प थे, नीलवर्ण के पुष्प। अब तो महाराज एक नया झगड़ा शुरू हो गया। ग्रंथ में लिखा है श्वेत पुष्प, हनुमान जी कहते हैं लाल पुष्प, और माता जी ने कह दिया नीले पुष्प। अब किसी की भी बात झुठलाई नहीं जा सकती, लेकिन तीनों बातें तो नहीं मानी जा सकती, कोई एक ही बात मानी जाएगी। तीनों अपने अपने पक्ष पर अडिग थे। तब फैसला राम जी के चरणों में रखा गया। तो आप यहाँ सबका फैसला होता है, कुत्ते का भी न्याय होता है, तो एक नया विवाद छिड़ गया, इसका फैसला भी आपको करना चाहिए। राम जी बोले सब फैसला तो हम कर सकते, पर भक्तों के बीच में कोई विवाद खड़ा हो जाए उसका फैसला हम नहीं कर सकते। क्यों? फैसला सदा किसी एक के पक्ष में जाएगा, तो जिसके पक्ष में जाएगा वो भगत तो हमारा राजी हो जाएगा कि हमारा पक्ष लिया गया, और जिस पक्ष के विरुद्ध जाएगा वो रुष्ट हो जाएगा। और हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है, हम अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करना चाहते। राम सदा सेवक रुचि राखा, राम सदा
सेवक को रुचि रखती। राम जी अपनी रुचि नहीं रखते, अपने भक्तों की रुचि का ध्यान रखते। इसलिए ये निर्णय मैं नहीं दे सकता, और कहीं निर्णय कराओ। हम निर्णय नहीं दे, हम तो श्रोता हैं, हम कुछ बोलेंगे। तब तीनों पक्षों ने कहा कि प्रभु आपके निर्णय से हम बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। जो सही हो वो आप कह दीजिए, आप जो कह दोगे वो मान लिया जाए। क्योंकि अभी पहली बार सुना रहे हैं महात्मा, फिर उसका संशोधन कर दिया जाए। राम जी ने कहा जब ऐसी बात है कि हमारे निर्णय से किसी को पीड़ा दुख नहीं होगी, सब बड़ी सहजता और सरलता से स्वीकार करेंगे, तब हम निर्णय दे रहे हैं कि पुष्प श्वेत ही थी। एकनाथ जी तो बड़े प्रसन्न है ही हैं, वैसे भी प्रसन्न थे। उनके विरुद्ध निर्णय जाता तो भी। चलो आप चलाते बेटे, सब आते हैं। को शकल दिखा के लेके जाना। आते रहो भैया, चलो बाबूया लौट गई मुझे चलाया ले, पकड़ ले अभी चलाया ले दीदी ना जा बस। चल